जय हिंद। आप सभी का स्वागत है स्टडी कैपिटल में। जैसे आप सबको पता है सीयूईटी पीजी का फॉर्म आ चुका है और उसी से रिलेटेड जानकारी यहाँ देने के लिए मैं आपके सामने प्रेजेंट हूँ इस वीडियो के माध्यम से। जो भी चीजें हैं, क्या पैटर्न है, क्या सिलेबस है, वो सारी चीजें बताऊंगा। और सीयूईटी पीजी 2024 के जो फॉर्म है वो रिलीज हो चुके हैं और आप उनको जाके वेबसाइट पे एनटीए सीयूईटी के साइट पे भर फिल कर सकते हैं। उसके लिए भी आपको पूरा एक वीडियो मिलेगा सीयूईटी आपको स्टडी कैपिटल के प्लेटफॉर्म पे। तो यहाँ पे हम बात करेंगे ज्योग्राफी को ध्यान में रखते हुए और साथ में और भी जो चीजें हैं वो हम लोग यहाँ पे जानेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ठीक, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं उनके बारे में हम लोग यहाँ पे जानेंगे कि क्या क्या आपको सबसे महत्वपूर्ण डेट, ठीक है, कि आपका जो डेडलाइन है कब से स्टार्ट हो रहा है। तो 26 दिसंबर 2023 से आपका फॉर्म जो है वो स्टार्ट हो चुका है, ठीक है, आफ्टर क्रिसमस। और ये 24 जनवरी तक, ठीक है, आपका 24 जनवरी तक इसका लास्ट डेडलाइन है, रात के 11:50 पे। पर आप लोग इसको 24 जनवरी का इंतजार ना करें, पहले ही फॉर्म को फिल करें, क्योंकि साइट सही से चलती नहीं है, ओपन नहीं होती, तो बहुत सारे इश्यूज आते हैं, ठीक है। और जो सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन फी जो है, फी सबमिशन का डेट 25 जनवरी है, आपका देख सकते हैं लास्ट डेट जो है, ठीक है। और अगर कुछ करेक्शन करना है पर्टिकुलर एप्लीकेशन फॉर्म में तो वो 27 जनवरी से 29 जनवरी के बीच होगा। और आपका 4 मार्च को सिटी के इंफॉर्मेशन, जो सेंटर होगा, सिटी होगा, उसके बारे में आपको नोटिफिकेशन आएगा। आप 7 मार्च को एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। और जो एग्जामिनेशन डेट है वो 11 मार्च से 28 मार्च के बीच पे लाई करेगा। तो 11 मार्च से एग्जाम स्टार्ट होंगे और 28 मार्च तक ये एग्जाम चलेंगे। और ये डिपेंड करेगा कि आपका कौन सा सब्जेक्ट है, उसके लिए आपको एडमिट कार्ड में पता चलेगा। आंसर की जो अभी बताई गई है कि 4 अप्रैल 2024 तक को रिलीज होगी। और जो ड्यूरेशन है, आपका जो टाइम है, कितने घंटे का पेपर होगा, तो वो आपका 1 घंटे 45 मिनट, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 105 मिनट ओवरऑल आपको पेपर टाइम दिया जाएगा, 105 मिनट का, 1 घंटे 45 मिनट का, जो कि 3 शिफ्ट में पेपर होंगे, डिपेंड करेगा आपका किस शिफ्ट में पेपर पड़ेगा, ठीक है। तो और उसके बाद जो एग्जामिनेशन टाइमिंग है ये 3 शिफ्ट की वो भी दी गई है, आप देख सकते हो, और आपको बताया गया होगा स्टडी कैपिटल के माध्यम से ही। वहीं फी की बात अगर करें कि कितनी फीस है, तो यहाँ पे जो इंडियन स्टूडेंट है उसके बारे में यहाँ पे दिया गया, और वो फॉरेन आउटसाइडर, आउटसाइड इंडिया के लिए दिया गया है। तो अगर आप 2 पेपर तक लेते हैं एप्लीकेशन, अप टू 2 टेस्ट पेपर, अगर आप 2 पेपर सेलेक्ट करते हैं, लेट से ज्योग्राफी और जियो इन्फॉर्मेटिक्स 2 पेपर हम मान लेते हैं, तो आपका जो जनरल का फीस है वो 1200 है। ओबीसी, एनसीएल और जनरल ईडब्ल्यूएस जो है वो 1000 फीस है। एससी एसटी और थर्ड जेंडर जो है वो 900 और पीडब्ल्यूबीडी आपका 800 इसका फीस है, ठीक है। और अगर आप एक्स्ट्रा पेपर और लेते हैं, एडिशनल पेपर्स लेते हैं, तो पर पेपर आपका यहाँ पे चार्जेस दिया गया है। तो इस अमाउंट में ये पर पेपर ऐड होता चला जाएगा, ठीक। इसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे, ठीक है, यहाँ पे एग्जामिनेशन स्कीम के बारे में समझेंगे कि क्या क्या है, मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या है, लैंग्वेज क्या है, माइनस मार्किंग क्या है, जो भी सारी चीजें वो हम यहाँ पे जानेंगे। तो सबसे पहले मोड ऑफ एग्जामिनेशन, तो ये सीबीटी है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, मतलब कि ऑनलाइन पेपर जिसको बोलते हैं जनरली लोग, तो सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आपको, ठीक है। और वही मीडियम कैसे होगा, क्वेश्चन पेपर का जो मीडियम है वो क्या है, इट वुड बी इंग्लिश एंड हिंदी, ठीक है। आपका या तो इंग्लिश में होगा पेपर या हिंदी में, डिपेंड करता है आप कौन सी लैंग्वेज को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। बाइलिंगुअल यानी बाइलिंगुअल पेपर होगा, एक्सेप्ट फॉर दी लैंग्वेजेस। अगर आप कोई लैंग्वेज सेलेक्ट कर रहे हो, तो हिंदी आपने सिलेक्ट किया तो हिंदी लैंग्वेज का पेपर हिंदी में ही आएगा, ठीक है। ये बहुत ही कॉमन सी चीजें हैं। ये जो एमटेक हायर साइंसेज या आचार्य पेपर है, तो ये आपको इंग्लिश या फिर संस्कृत लैंग्वेज में देखने को मिलेंगे, ओके। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पे हम लोग, तो स्ट्रक्चर क्या होगा, क्वेश्चन पेपर का स्ट्रक्चर अगर समझे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप क्या है, कैंडिडेट कैन चूज मैक्सिमम ऑफ 4 क्वेश्चन पेपर कोड, तो मैक्सिमम आप 4 क्वेश्चन पेपर को सिलेक्ट कर सकते हो, वो लिस्ट में दिया गया है, ठीक है। देयर वुड बी नो जनरल टेस्ट, यहाँ पे ध्यान देना है कि कोई भी जनरल टेस्ट नहीं होगा। जैसे लास्ट ईयर 2 साल से क्या है, जनरल टेस्ट हो रहा था, 25 क्वेश्चन जिसमें आ रहे थे पेपर ए, वो यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। तो और इसके बाद क्या है, जो ड्यूरेशन है एग्जाम का, जो ड्यूरेशन है कितने घंटे का होगा, तो जैसे मैंने कहा
1 घंटे 45 मिनट यानी 105 मिनट का पेपर होगा। और क्वेश्चन पेपर में आपका क्या है, अब सिर्फ 75 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। देयर विल बी ओनली 75 क्वेश्चन। जो डोमेन पेपर होता है, जो पहले पार्ट बी था, अब सिर्फ आपको वही देना है। पार्ट ए जो 25 क्वेश्चन थे वो नहीं होंगे, ठीक है। अगर माइनस मार्किंग या मार्किंग स्कीम की बात करें तो आपका एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का है, और अगर आप कोई क्वेश्चन गलत अटेम्प्ट करते हो तो उसमें आपका 1 मार्क डिडक्ट होगा, मतलब -1 की मतलब 1 नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है, नेगेटिव स्कीम है, ठीक। और फिर यहाँ पे लैंग्वेज को दिया है, जैसे मैंने कहा कि जो लैंग्वेज पेपर है वो उस रिस्पेक्टिव लैंग्वेज पे होंगे। इंग्लिश का आप पेपर दे रहे हो तो इंग्लिश में होगा, हिंदी का दे रहे हो तो हिंदी में होगा, ठीक है। जो एमटेक या हायर साइंसेज है वो इंग्लिश लैंग्वेज में ही आएंगे सिर्फ। ये सारी चीजें यहाँ पे दी गई हैं। जो ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस एंड कॉमर्स पेपर है, इट वुड बी बाइलिंगुअल, वो दोनों लैंग्वेज में होंगे। तो जो आपका ज्योग्राफी है वो ह्यूमैनिटीज के अंतर्गत आता है, तो वो बाइलिंगुअल पेपर होगा। एग्जामिनेशन 3 शिफ्ट में देखने को मिलेंगे, तीनों शिफ्ट के टाइम दिए गए हैं, आप उसको भी देख सकते हो। इसके बाद यहाँ पे हम बात करते हैं ज्योग्राफी का जो कोड है वो है HUQP08, ठीक है। HU मतलब ह्यूमैनिटीज के लिए दिया है, तो HUQP08। और एक आपको कॉमन पेपर में भी दिया है ज्योग्राफी, अप्लाइड ज्योग्राफी दिया है, वो अप्लाइड ज्योग्राफी, जियो इन्फॉर्मेटिक्स एंड GIS करके दिया है, तो वो कॉमन पेपर है। तो मेरा सजेशन ये है कि आप उस फॉर्म को भी, फिर उस सब्जेक्ट को भी सेलेक्ट करें, क्योंकि सिलेबस लगभग सेम होता है, तो आप, अगर आपके पास ऑप्शन ज्यादा रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम ज्योग्राफी के सिलेबस को डिस्कस करेंगे। और जैसे कि बताया गया कि जो क्वेश्चन पेपर है इट विल हैव 75 क्वेश्चन, 75 क्वेश्चन होंगे। ऑल क्वेश्चन विल बी बेस्ड ऑन सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज। जो ये 75 क्वेश्चन है ये आपके इसी सब्जेक्ट बेस्ड होंगे, मतलब ज्योग्राफी से ही होंगे। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, सारे क्वेश्चन कंपलसरी हैं, मतलब कि उसमें ऑप्शन नहीं है कि आपको 75 में 70 करने हैं या 60 करने हैं। यू हैव टू अटेम्प्ट ऑल, लेकिन वही करने हैं जो हमें आते हैं, क्योंकि माइनस मार्किंग भी है। एंड द क्वेश्चंस विल बी बाइलिंगुअल, जो क्वेश्चन होंगे वो बाइलिंगुअल होंगे, मतलब इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे हम सिलेबस की बात करते हैं, तो जो सिलेबस है आपका ज्योग्राफी का HUQP08 का जो सिलेबस है वो 3 पार्ट में डिवाइड है, ठीक है। आपको 3 पार्ट है। पार्ट ए जो है वो फिजिकल ज्योग्राफी का पार्ट है, ठीक है। पार्ट ए जो है फिजिकल ज्योग्राफी यानी भौतिक भूगोल का है, जिसके अंतर्गत 5 सेक्शन हम देखेंगे, ठीक है। देयर आर 5 सेक्शन अंडर पार्ट ए। तो सबसे पहले जो भू आकृति विज्ञान यानी जियोमॉर्फोलॉजी है, जियोमॉर्फोलॉजी में जैसे कि सबसे पहले आपका क्या है, सोलर सिस्टम एंड अर्थ, ठीक है। जो आपका सोलर सिस्टम है और अर्थ का ओरिजिन ऑफ अर्थ, जो अलग अलग परिकल्पनाएं हैं, हाइपोथेसिस है। अर्थ इंटीरियर मतलब कि जो आपका भूगोल का आंतरिक संरचना है उसके बारे में बात करेंगे। जियोलॉजिकल टाइम स्केल है। अर्थ मटेरियल एंड मिनरल यानी चट्टानों के बारे में बात करेंगे, उनका वर्गीकरण, उनकी विशेषता, ये सारी चीजें हैं। और फिर वैगनर की थ्योरी है, प्लेट विवर्तनिकीय सिद्धांत है, प्लेट टेक्टोनिक है। इसके बाद एंडोजेनिक प्रोसेस है, एक्सोजेनिक प्रोसेस है, जो हम पूरी चीजें देखते हैं या हम पढ़ रहे हैं क्लासेस में, ठीक है। तो ये आपका पार्ट ए का सेक्शन फर्स्ट है। इसके बाद देखेंगे तो पार्ट ए के अंतर्गत ही यहाँ पे आप देख सकते हो पार्ट ए का सेक्शन 2 जो कि क्लाइमेटोलॉजी है, जलवायु विज्ञान है। तो क्लाइमेटोलॉजी में हम देखेंगे कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। इससे रिलेटेड आपको वीडियोस भी यूट्यूब पे मिल जाएंगे, मैंने पढ़ाया है, वहां पे आप देख सकते हो क्लाइमेटोलॉजी को लेकर, ठीक है। देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर है, वायुमंडल आर्द्रता है, एयर मासेस, ठीक है, वायु राशियां एवं बताग्र फ्रंट है। और क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन जलवायु वर्गीकरण है, जिसमें हम कोपेन का, थॉर्नवेट का, जीटी त्रिवार्था का, ये सारे क्लाइमेटिक चीजें पढ़ते हैं। इसके बाद हम देखते हैं जो पार्ट ए का सेक्शन थर्ड है, जिसमें आता है समुद्री विज्ञान यानी ओशनोग्राफी। ओशनोग्राफी में हम देखते हैं सरफेस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द ओशियन फ्लोर है, ठीक है, जिसमें हिप्सोग्राफिक कर्व, कंटिनेंटल शेल्फ, महाद्वीपीय मग्न तट, महाद्वीपीय मग्न ढाल, और आपका ये ट्रेंचेज हैं, गर्त हैं, ठीक है। फिर हर एक ओशियन के रिलीफ फीचर्स को समझते हैं। फिर तापमान का वितरण किस तरीके से है, लवणता यानी सैलिनिटी का डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से है। और फिर आपके मैराइन डिपॉजिट्स को हम समझते हैं, जिसमें हम प्रवाल भित्तियां यानी कि कोरल रीफ्स और ये सारी चीजों के बारे में जानते हैं। इसके बाद आता है आपका पार्ट ए का ही सेक्शन 4 जो कि है आपका बायोज्योग्राफी। बायोज्योग्राफी में हम देखते हैं बायोस्फीयर के बारे में, जलमंडल के बारे में, उसका फंक्शन, जो पोषक स्तर है, ट्रॉफिक लेवल है,
साइकिल है, एनर्जी फ्लो साइकिल है, इकोलॉजिकल पिरामिड है, खाद्य श्रृंखला है, खाद्य जाल है, फूड वेब, फूड चेन, ये सारी चीजों के बारे में जानते हैं। एंड देन ह्यूमन इंटरेक्शन एंड इम्पैक्ट। देन सेक्शन 5 जो कि आप जनरली इंडियन ज्योग्राफी में कंसीडर करते हो, उसको यहाँ पे फिजिकल के अंतर्गत ही रखा है, क्योंकि इंडिया का जो फिजिकल ज्योग्राफी है उसको बताया गया है, इसलिए फिजिकल पार्ट के अंतर्गत ही है। तो इसको हम इंडियन ज्योग्राफी में भी पढ़ सकते हैं और इसको हम फिजिकल ज्योग्राफी के अंतर्गत भी देख सकते हैं। ठीक है, तो लैंड ऑफ डाइवर्सिटी, जहां पे हम लोग लोकेशन, इंडिया लोकेशन के बारे में पढ़ रहे हैं, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर के बारे में, फिजिकल फीचर्स एंड डिवीजन जो है, ड्रेनेज पैटर्न, सॉइल टाइप, नेचुरल वेजिटेशन, ये सारी चीजें। फिर भारत की जलवायु के बारे में देखेंगे और मिनरल एंड पावर रिसोर्सेस के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक, इसके बाद आता है आपका पार्ट बी। ठीक है, ये आपका क्या है, पार्ट बी, जो कि ह्यूमन ज्योग्राफी है। पार्ट बी ह्यूमन ज्योग्राफी, यहाँ पे ये 6 है, यहाँ पे गलत लिखा है क्योंकि पार्ट ए में ही 5th सेक्शन आ गया था, तो ये पार्ट सी है, ज्योग्राफिकल थॉट यानी भौगोलिक चिंतन के बारे में यहाँ पे बताया गया है, जहां पे हम देखेंगे नेचर एंड स्कोप ऑफ ज्योग्राफी। ठीक है, जो आपके ग्रीक, रोमन्स, ये सारी चीजें हैं, किस तरीके से ज्योग्राफी का डेवलपमेंट हुआ है, और आपके जो अलग अलग ज्योग्राफर्स हैं उनका क्या कंट्रीब्यूशन है। ड्यूअलिज्म इन ज्योग्राफी देखेंगे, जिसमें फिजिकल, भौतिक बनाम मानव यानी फिजिकल वर्सेस ह्यूमन है, सिस्टमैटिक, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, इडियोग्राफिक, नोमोथेटिक, ये सारी चीजों के बारे में हम जानते हैं। इसके बाद पार्ट बी का जो सेक्शन 7 है वो है पॉपुलेशन ज्योग्राफी, जनसंख्या भूगोल, जहां पे हम लोग पॉपुलेशन के बारे में पढ़ेंगे, ग्लोबल लेवल पे जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, जो थ्योरीज हैं, माइग्रेशन को लेकर हैं या फिर पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर हैं, वो सारी चीजों को हम यहाँ पे देखते हैं। क्या डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन क्या है, टाइप ऑफ डेंसिटी क्या है, जनसंख्या घनत्व के प्रकार क्या है, क्या फैक्टर, ग्रोथ एंड डिस्ट्रीब्यूशन, पॉपुलेशन कंपोजिशन, पॉपुलेशन रिलेटेड थ्योरीज हम जानेंगे, माइग्रेशन के बारे में देखेंगे और इलेक्टोरल ज्योग्राफी के बारे में हम लोग समझेंगे। इसके बाद पार्ट बी ह्यूमन ज्योग्राफी के अंतर्गत सेक्शन 8 जो है वो है ज्योग्राफी ऑफ रिसोर्सेज, संसाधन भूगोल जो है, जिसमें हम नेचर एंड कंपोनेंट ऑफ रिसोर्सेज, टाइप ऑफ रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे, वाटर, फॉरेस्ट एंड सॉइल एज रिसोर्सेज, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ये सारी चीजों के बारे में देखा जाएगा। इसके बाद आता है एक सेक्शन 9 दैट इज इकोनॉमिक ज्योग्राफी। इकोनॉमिक ज्योग्राफी में हम एक डिफरेंट इकोनॉमिक सेक्टर को समझेंगे, जहां पे हम देखेंगे प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्जरी। ठीक है, और एग्रीकल्चर के बारे में देखेंगे, माइनिंग इकोनॉमी, फ्यूल एंड पावर, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट, ये सारी चीजें हम ग्लोबल लेवल पे देखते हैं, तो इट इज पार्ट ऑफ इकोनॉमिक ज्योग्राफी। देन वी हैव 13 दैट इज ह्यूमन ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। तो ह्यूमन ज्योग्राफी के अंतर्गत यहाँ पे ये भी हम इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत पढ़ते हैं, जिसमें हम मेनली सेंसस को ध्यान देते हैं। ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी, तो ये ह्यूमन ज्योग्राफी है ऑफ इंडिया में। तो हम यहाँ देखेंगे इंडिया पर्सपेक्टिव से पॉपुलेशन ग्रोथ, उसका डिस्ट्रीब्यूशन और डेंसिटी, पॉपुलेशन कंपोजिशन को, सेटलमेंट एंड अर्बनाइजेशन को समझेंगे। इंडिया लेवल पे एग्रीकल्चर के बारे में देखेंगे, क्या क्या मेजर क्रॉप्स हैं, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के बारे में समझेंगे, ट्रांसपोर्टेशन के बारे में, और रीजनल डेवलपमेंट प्लानिंग इन इंडिया। तो ये इंडिया पर्सपेक्टिव से, जिसको हम इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत देखते हैं। फिर आता है आपका प्रैक्टिकल, जिसको जनरली प्रैक्टिकल आप बोलते हैं, पार्ट सी, जो कि है ज्योग्राफिकल टेक्निक्स के नाम से। ठीक है, तो इसके अंतर्गत 4 सेक्शन देखने को मिलेंगे। सेक्शन 11 जो है वो है आपका कार्टोग्राफी, यानी कि मानचित्र से संबंधित जो भी है, तो मैप रिलेटेड जो एलिमेंट्स हैं, स्केल क्या होता है, मापनीय क्या होता है, मानचित्र का क्या कॉन्सेप्ट है, कितने प्रकार की मापनीय और मानचित्र होते हैं। ठीक है, एनलार्जमेंट एंड रिडक्शन ऑफ मैप, क्या क्या मेथड है, वो ये सारी चीजें। ठीक, फिर प्रोजेक्शन के टाइप्स वगैरह हम पढ़ेंगे, तो रिलीफ फीचर्स को दर्शाने के, जो उच्चावच को दर्शाने की अलग अलग विधियां हैं उसको समझेंगे हम लोग। मेथड एंड इंस्ट्रूमेंट, वेदर डेटा के बारे में हम पढ़ेंगे, वेदर डेटा क्या है, वेदर मैप क्या है। ठीक है, फिर इसके बाद सेक्शन 12 है जो कि है सर्वेइंग टेक्निक, सर्वे के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सर्वे के बारे में देखेंगे, कितने प्रकार के सर्वे होते हैं, सर्वेइंग इंस्ट्रूमेंट्स क्या क्या हैं। ठीक, और चैन एंड टेप सर्वे को हम समझेंगे, प्रिज्मेटिक कंपास, प्लेन टेबल सर्वे, लेवलिंग टेक्निक्स, ये सारी चीजों के बारे में बताया जाएगा।
इसके बाद आता है आपका पार्ट सी में ही सेक्शन 13 और सेक्शन 14। ठीक है, 13 में आप स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स के बारे में देखते हैं, जहां पे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, हिस्टोग्राम, मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और आपका डिस्पर्शन के बारे में देखते हैं। सैम्पलिंग टेक्निक जो है, सैम्पलिंग कितने प्रकार की होती है और ये सारी चीजों के बारे में जानते हैं। द लास्ट सेक्शन दैट इज योर सेक्शन 14, जो कि है आपका रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस। ठीक है, रिमोट सेंसिंग और जीआईएस, जिसमें हम देखते हैं कि रिमोट सेंसिंग कितने प्रकार की होती है, एरियल फोटोग्राफी क्या है, सैटेलाइट इमेजेस क्या है, ठीक है, एप्लीकेशन क्या है रिमोट सेंसिंग के बारे में, और कंपोनेंट एंड फंक्शन ऑफ जीआईएस। ठीक है, ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम जीआईएस के बारे में हम लोग देखेंगे, टाइप ऑफ डेटा के बारे में हम लोग समझेंगे, है ना, और बेसिक प्रिंसिपल ऑफ जीएनएसएस। ठीक है, ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। ये सारी चीजें क्या है हमारे पार्ट सी यानी प्रैक्टिकल ज्योग्राफिकल टेक्निक्स के अंतर्गत आता है। तो ये आपका सिलेबस है, और जो आपको लास्ट टाइम सिलेबस आया था 2023 में, और ये जो सिलेबस है इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, इट इज सेम, कोई भी चेंजेस नहीं है। तो आप जो पढ़ रहे हैं उसको ही कंटिन्यू कर सकते हैं और हम लोग के साथ जुड़ सकते हैं। क्लासेस चल रही हैं, जो भी है वीकली टेस्ट स्टार्ट हो चुके हैं, और जो भी चीज़ें हैं आपको यहाँ पे पढ़ाई जा रही हैं। कुछ वीडियोस आपको यूट्यूब पे अवेलेबल है स्टडी कैपिटल के ऐप में, क्लाइमेटोलॉजी से रिलेटेड, आप उनको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और अभी समय बहुत ज़्यादा नहीं है, तो आप उसको देखें और आप फॉर्म टाइम से फिल करें। फॉर्म फिल कैसे करना है, क्या चीज़ें, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, डॉक्यूमेंट, ये सारी वीडियो आपको इस सबसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी स्टडी कैपिटल में आपको दी जा रही है। सो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।